नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गणित ज्ञान पर, जहां गणित सीखना होता है आसान और मज़ेदार। क्योंकि गणित डरने का विषय नहीं है, सीखने और समझने का विषय है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको अब बहुत मज़ेदार तरीके से गणित पढ़ाने वाली हूं। तो आज का मेरा नया टॉपिक है फॉरवर्ड और बैकवर्ड नंबर। ठीक है बच्चों, चलो तो आज हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड नंबर सीखते हैं, है ना। तो फॉरवर्ड नंबर तो ये है क्लास फर्स्ट सेकेंड के लिए है मैथ्स की क्लास। ठीक है बच्चों, जहाँ मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है फॉरवर्ड नंबर। फॉरवर्ड नंबर एंड बैकवर्ड नंबर। फॉरवर्ड नंबर और बैकवर्ड नंबर, तो इसका ये तो हो गया इंग्लिश में। अब हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे आगे की संख्या और पीछे की संख्या भी बोल सकते हैं, या इसे सीधे तरीके से बोलें तो ये होता है सीधी गिनती और उल्टी गिनती लिखना। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ। सीधी गिनती और उल्टी गिनती, इससे आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है बच्चों, और इसको आगे की संख्या, और यहाँ होता है बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की संख्या हिंदी में। तो इसे हम आगे की संख्या भी बोल सकते हैं या सीधी गिनती बोल सकते हैं। बैकवर्ड मतलब होता है पीछे की गिनती या उल्टी गिनती। तो आपको जैसे ठीक लगे अब वैसे रखिए। ठीक है बच्चों, तो चलो, तो मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ फॉरवर्ड नंबर। फॉरवर्ड नंबर का मतलब होता है सीधी गिनती। ठीक है बच्चों, तो सीधी गिनती, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 10। फॉरवर्ड नंबर में हम क्या करते हैं, फर्स्ट में 1 लिखा है, लास्ट में 10 लिखा है। तो 1 से लेके 10 तक के बीच में आने वाली संख्याओं को हम सीधे क्रम में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखा है तो हम इसके आगे के नंबर लिखेंगे। तो आगे के नंबर में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। ठीक है बच्चों, तो 1 से लेके 10 के बीच में कितनी संख्या आई, हमने उन सबको इसमें फिल कर दिया। यानी 1 से लेके 10 के बीच में जो भी नंबर आता है हम उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो एक सीधे क्रम में, यानी गिनती सीधी होनी चाहिए इसमें। तो हम इसको रीड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसे हम हिंदी में रीड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो क्या हुआ बच्चों, समझ में आया। 1 से लेकर 10 के बीच में जो संख्या आई थी हमने उसे लिखा है। अब मैं आपको और भी बताती हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें क्या करेंगे, 21 से लेके 30 के बीच में आने वाली संख्याओं को लिखेंगे। यानी 21 से लेके 30 के बीच में जो भी संख्या आती है हम उसको इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड का मतलब क्या, फॉरवर्ड में आपको क्या देखना है, सबसे पहले फॉरवर्ड में सबसे पहले आपको ये देखना है कि फर्स्ट डिजिट कौन सी लिखी हुई है, यानी पहला नंबर कौन सा लिखा हुआ है, 21। ठीक है, और फर्स्ट डिजिट का मतलब है कि ये पहला नंबर मैंने क्या लिखा है। तो पहला नंबर क्या लिखा है, 2। ठीक है बच्चों, तो 2, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 की लाइन चलेगी या 2 की सीरीज चलेगी। ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए भी बता रही हूँ जिन्हें गिनती आती है वो तो कर लेंगी, पर जिन्हें गिनती नहीं आती है वो इसको कैसे बना सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पर सबसे पहले देखें, फॉरवर्ड में सबसे पहले नंबर को देखते हैं कि क्या लिखा है, और फर्स्ट डिजिट यानी सबसे पहले नंबर को देखते हैं कि मैंने 2 लिखा है कि 3 लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 2। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें सभी में हम सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, 2। चलो बताती हूँ।
ये हुआ। तो सबसे पहला नंबर क्या लिखा था मैंने 2, तो मैंने सभी फिल इन द ब्लैंक्स में 2 लिखा है। अब इसके पीछे, तो इसके पीछे हम 1 2 से लेके 9 तक की जो गिनती आती है हम उसे लिखेंगे। तो 1 तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो 1 तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके बाद 1 के बाद क्या आता है 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा 21 से लेके 30 के बीच की संख्या नंबर, या 21 से लेके 30 तक के बीच में जो नंबर आते हैं, संख्या आती है, वो हमने लिखा है। आ रहा है बच्चों समझ में आप लोगों को? है ना बहुत इजी और मज़ेदार। तो चलो मैं आपको और भी एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 51। मैंने फॉरवर्ड में क्या बोला है, सबसे पहले हमें कहीं नहीं जाना है, सबसे पहले क्या देखना है कि फर्स्ट में मैंने क्या लिखा है। सबसे बड़ी बात, फर्स्ट में मैंने लिखा है 51 और पहला नंबर मैंने क्या लिखा है, पहला नंबर मैंने लिखा है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें किसकी सीरीज चलेगी, 5 की, यानी 5 की चलेगी। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें सभी में पहले हम 5 लिखते हैं। लिखा है ना बच्चों, देखो सबसे पहले 5 नंबर है तो मैंने पूरे में 5 लिखा है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें 1 से लेके 9 तक जो गिनती आती है वो इसके पीछे लिख देना है। तो चलो बच्चों इसके पीछे गिनती लिखते हैं। तो वो 1 तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ गया 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या लिखा बच्चों, पहले मैंने सबसे पहले नंबर देखा, फर्स्ट डिजिट देखी, यानी पहला नंबर 5 लिखा है। मैंने पूरे में पहले 5 मेंशन किया। उसके बाद मैंने क्या किया, 1 से लेके 9 तक की उसके पीछे मैंने गिनती लिखी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 51 से लेके 60 के बीच की गिनती, 51 से लेके 60 तक की गिनती, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। तो ये क्या हो गया बच्चों, फॉरवर्ड। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बैकवर्ड बताती हूँ कि बैकवर्ड किसे बोलते हैं। बैकवर्ड नंबर, यानी सीधी भाषा में बोलूँ इसको तो उल्टी गिनती लिखना है अपन को। इसमें सीधी गिनती लिखनी है, अब बैकवर्ड में हमको क्या करना है, उल्टी गिनती लिखनी है। तो वो भी कैसे, ये फॉरवर्ड नंबर है, इसी को मैं आपको बैकवर्ड करके बताती हूँ तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो बैकवर्ड में उल्टी गिनती लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें फॉरवर्ड में हम क्या कर रहे थे, पहला नंबर देख रहे थे कि कहाँ से स्टार्ट है, क्या लिखा है और फर्स्ट डिजिट क्या है। उसी के उल्टा हमें बैकवर्ड में क्या करना है, लास्ट नंबर देखना है कि लास्ट में क्या लिखा है। तो लास्ट में क्या लिखा है, 1। तो इसका मतलब क्या है कि 1 के बाद क्या आएगा, 2। तो 1 और 10 के बीच की संख्या हमें इसमें लिखनी है, नंबर लिखना है, 1 से 10 तक के बीच की नंबर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलो लिखते हैं। यहाँ 1 है तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? तो ये हो गया मेरा 1 से लेके 10 तक। तो मैंने कहाँ से, इसको हम आगे से लिख रहे थे, अब मैं बैकवर्ड में कहाँ, पीछे से लिख रही हूँ, यानी मैं उल्टा लिख रही हूँ। ठीक है, चलिए अभी मैं आगे और आपको एग्जाम्पल बताती हूँ तो समझ में आएगा। तो बैकवर्ड का मतलब क्या, सबसे पहले हमें लास्ट में जाना है बैकवर्ड में।
फॉरवर्ड में हमें आगे जाना था, बैकवर्ड में हमें पीछे जाना है। तो पीछे 21 लिखा है मैंने, पीछे के नंबर देखना है कि मैंने लास्ट में क्या लिखा है ना। तो लास्ट नंबर को यहाँ पे 1 लिखा था मैंने, लास्ट नंबर यहाँ पर मैंने 21 लिखा है। और पहला डिजिट भी देखना है इसमें कि पहला डिजिट क्या है। तो पहला डिजिट मैंने क्या लिखा है 2, इसका मतलब क्या है कि 2 की लाइन चलेगी। आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे गिनती आते हैं वो यहाँ देखकर कर सकते हैं, जिन्हें गिनती नहीं आती वो लास्ट में जाए। ठीक है बच्चों, टेंशन और घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पर 2 देखेंगे, 2 लिखा है तो हम यहाँ पर 2 वाला नंबर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो लिखते हैं बच्चों। आ रहा है बच्चों समझ में हमको? तो यहाँ पर 21 है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे गिनती लिखने। इसके पीछे हम अब 1 से लेकर 9 तक की जो गिनती आती है हम उसको लिखेंगे। तो वो 1 तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर आ गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आ रहा है बच्चों समझ में? फॉरवर्ड में हम गिनती ऐसे लिखते थे, बैकवर्ड में गिनती हम ऐसे लिखेंगे। फॉरवर्ड में गिनती हम लिखने से पहले फर्स्ट नंबर को देखते थे कि आगे क्या लिखा है, बैकवर्ड में हम लास्ट को देखेंगे कि लास्ट में क्या लिखा है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? है ना बहुत इजी और मज़ेदार। तो यहाँ पर देखो बैकवर्ड है इसलिए हम इसको लास्ट में जाएंगे, लास्ट में देखेंगे क्या लिखा है 51 और पहला नंबर मैंने क्या लिखा है 5। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी 5 की सीरीज चलेगी, यानी हम 9 टाइम्स क्या लिखेंगे 5। है ना बच्चों, समझ में आया? हमने क्या लिखा है 5 लिखा है। अब इसके बाद आगे क्या लिखेंगे बोलो? हम इसके बाद आगे लिखेंगे 1 से लेके 9 तक की गिनती, यानी यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया 9। तो है कोई परेशानी वाली बात? है ना मज़ेदार? ठीक है बच्चों, चलो मैं आपको एक और बताती हूँ। चलो तो इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या करना है हमें, ये लिखा है 20 और ये लिखा है 11। ठीक है, तो 20 से लेके 11 के बीच की जितनी गिनती आती है उसे हमें इसमें लिखना है। और बैकवर्ड है इसलिए हम इसे लास्ट नंबर को देखेंगे कि लास्ट में क्या लिखा है। लास्ट में मैंने लिखा है 11 और फर्स्ट डिजिट मैंने क्या लिखी है 1। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें पूरे हम 9 टाइम क्या लिखेंगे 1। चलो बच्चों लिखते हैं 1 1 1 1 और ये 1। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया देखो सभी में 1 लिखा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है 1 से लेके 9 तक की इसमें गिनती लिखनी है इसके पीछे। तो 1 तो मैंने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पर, तो हम यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया 9। तो है ना बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? है ना बहुत इजी और मज़ेदार। तो ये उन बच्चों के लिए है जो गिनती तो आती है तो वो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, और जिन बच्चों को गिनती नहीं आती है तो वो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फॉरवर्ड में हमें क्या करना है, फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधी गिनती, यानी हमें पहला नंबर देखना है और फर्स्ट डिजिट देखना है कि क्या लिखा है। और बैकवर्ड का नंबर क्या होता है, तो बैकवर्ड नंबर होता है उल्टी गिनती या पीछे की गिनती। तो बैकवर्ड यानी हमें इसमें क्या करना है, लास्ट नंबर को देखना है कि मैंने लास्ट में क्या लिखा है, और पहला नंबर देखना है कि पहला नंबर कौन सा है। ठीक है बच्चों, जो पहला नंबर होगा फर्स्ट डिजिट होगी उसी की सीरीज चलेगी। तो आ रहा है बच्चों समझ में? फॉरवर्ड में आगे देखना है आगे नंबर को, बैकवर्ड में पीछे नंबर को देखना है। ठीक है बच्चों, आज का मेरा टॉपिक यही था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड नंबर समझना। और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे
कि फॉरवर्ड किसे बोलते हैं, बैकवर्ड किसे बोलते हैं। मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड नंबर क्या होते हैं, है ना बच्चों। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है या आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप सीख सकते हैं इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करके घर में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है बच्चों, बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में अगले क्लास में।